विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सनातन परंपरा से मनाया अपना जन्मदिवस। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपना जन्मदिन गुरुवार को सादगी के साथ सनातन परंपरा के अनुसार मनाया। अपने जन्मदिवस पर देवनानी ने बड़ी नागपणी स्थित गोपालकुंड गौशाला में गौ पूजन किया। गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाकर गौ माता को गुड़ का भोग लगाया। केसरगंज में दयानंद बाल सदन पहुंचकर अनाथ बच्चों से मिले। इन बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत की। इन्हें भोजन वितरित कर भोजन कराया। बच्चों के स्वास्थ्य एवं अध्ययन के बारे में वार्तालाप किया और सभी बच्चों को ड्रेस वितरित की। देवनानी का मदार में लाल मंदिर जिन शासन में स्वागत किया गया। मंदिर के ट्रस्टियों एवं पदाधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मंदिर में देवनानी ने स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। पास ही स्थित नारेली तीर्थ गौशाला में गायों के लिए चारा वितरित किया। साथ ही तीर्थ क्षेत्र में स्थित मंदिर पर पूजन भी किया। जैन समाज द्वारा शारदा धर्मकांटे के पास मदार में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्वागत कार्यक्रम में जैन समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जेएलएन चिकित्सालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आवश्यक सामग्री प्रदान करने का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पृथ्वीराज मंडल और दारसेन मंडल के संयुक्त तत्वाधान में अस्पताल को 11 स्ट्रेचर उपलब्ध करवाए गए। इन स्ट्रेचर का उपयोग मरीजों के लिए किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन स्थिति में चिकित्सालय में अतिरिक्त स्ट्रेचर से उपचार भी सुगम हो पाएगा। इसी प्रकार नया बाजार चौपड़ में भी युवा मोर्चा द्वारा राम भक्तों को अयोध्या राम मंदिर के चित्र प्रदान किए गए। इसमें 75 राम दरबार और 11 बड़े भित्ति चित्र शामिल थे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का गंज गुरुद्वारा कमेटी द्वारा भी स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। माकड़वाली रोड भक्तिधाम चारण विद्यापीठ में कन्या भोज रखा गया। इसका आयोजन महिला मोर्चा की ओर से किया गया। यही भास्कर कार्यालय के सामने अंध विद्यालय में विद्यार्थियों को भी उपहार प्रदान किए गए। विद्यार्थियों को सर्दी के दौरान पहनने के गर्म वस्त्र वितरित किए गए। पंचशील नगर कांजी हाउस में गायों को चारा खिलाया गया। बजरंग मंडल के द्वारा अपना घर लोहागल में कार्यक्रम रखा गया। इसमें भी देवनानी ने अपनी उपस्थिति दी। अपना घर में निवास कर रहे प्रभुजनों के साथ समय बिताया। इन्हें प्रेम पूर्वक अपने हाथों से भोजन कराया। इसके अतिरिक्त बजरंग मंडल के कार्यकर्ताओं ने कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली सुकन्या योजना से जोड़ा। सुकन्या योजना के तहत 11 खाते खुलवाकर लाभान्वित किया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम के पंचशील स्थित मुख्यालय पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान देवनानी ने कहा कि रक्तदान जरूरी है, जन कल्याण की धुरी है। डिस्कॉम कर्मियों ने अपने कार्यालय के कामकाज के अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए रक्तदान जैसा पुनीत कार्य द्वारा एक अच्छा संदेश दिया है। ऐसी गतिविधियों से न केवल सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया जाता है बल्कि कार्मिकों में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। अजमेर डिस्कॉम की सामाजिक सरोकारों के प्रति ये अच्छी पहल है। शिविर में 142 यूनिट रक्तदान तथा 350 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। एबीवीएनएल के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने इस अवसर पर बताया कि रक्तदान शिविर में रक्तदान देने वाले कार्मिकों को विधानसभा अध्यक्ष देवनानी द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रबंध निदेशक ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान कर हम जहां एक और किसी की जान बचाते हैं वहीं दूसरी ओर इससे रक्तदान करने वाले की आत्मा को भी आत्मसंतुष्टि प्रदान होती है। इसलिए अजमेर विद्युत वितरण निगम अपने सामाजिक सरोकारों के तहत हर वर्ष रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन करता है। कोटड़ा में मंगलम फ्लैट के पास कच्ची बस्ती में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों को दीनदयाल मंडल की ओर से गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। साथ ही बोराज में संचालित महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत श्रमिकों को भी कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रमों की कड़ी में देवनानी के निवास पर सुंदरकांड पाठ भी रखा गया। रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान। आज जन्म दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कल दोपहर से ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसमें सेवा, आध्यात्म और शादी का उन्होंने पूरा प्रबंधन किया है। आज ये प्रातःकाल गौशाला से गायों को चारा और गुड़ खिलाने से शुरू हुआ। उसके बाद दयानंद बाल सदन में भी जो अपने अनाथ बच्चे हैं उनके साथ हवन यज्ञ करके और उनके साथ अल्पाहार किया और वहाँ पे प्रत्येक बच्चे को अपनी ओर से एक ड्रेस भी प्रदान की घोषणा की है। और फिर लगातार पिछली बार जेएलएन हॉस्पिटल गया, वहाँ स्ट्रेचर की बहुत कमी दिखी तो आज 11 स्ट्रेचर के हमने हॉस्पिटल को भेंट किया है। और अभी यहाँ पे नया बाज़ार में जिस तरह के हमारे युवा मोर्चे ने, इनके अध्यक्ष राहुल, इनकी टीम ने राममय वातावरण बनाया है और स्टेज पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, उनको जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके दर्शन सबको कराए। और फिर लगभग यहाँ पे 75 मूर्तियाँ
जो कि 500 साल के बाद, संघर्ष के बाद, हजारों कार सेवकों के बलिदान के बाद आज वो अवसर आया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम अपने गर्भगृह में वहाँ पर विराजेंगे। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही अनूठा सौभाग्यशाली है कि हमारे जीवन में इसको देख पाए। ये अयोध्या नगरी एक तरह से तीर्थ नगरी विश्व की सबसे बड़ी बनने जा रही है और वह केवल मंदिर नहीं है, हम सब के लिए तीर्थ है। और 22 को मैं जनता से भी अपील करूँगा कि अपने घरों पे दिवाली की तरह इस दिवस को मनाएं, दिए जलाएं और घर को एक प्रकार का सुंदर और सुव्यवस्थित करें। सबको लगे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। इसके लिए जिस प्रकार से युवा मोर्चे ने पहल की है, जो कि युवाओं के लिए आवश्यक है, इसलिए मैं युवा मोर्चे को अपनी ओर से बहुत बहुत उनका अभिवादन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के काम लगातार करते रहें और आम जन भी अपने शीघ्रातिशीघ्र एक बार अयोध्या भी ज़रूर जाएं ताकि हम भगवान राम के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें और धीरे धीरे मोदी जी के नेतृत्व में जो राम राज्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे जीते ही शायद राम राज्य स्थापित होगा और हम सब लोग सुखी, समृद्धशाली और देश को विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान दिलाने वालों में सहभागी बनेंगे।